मुजफ्फरपुर फेमस है अपनी लाहटी चूड़ियों के लिए। उसी को लेकर छठ पर्व भी आ रहा है। तमाम त्योहारों को लेकर यहाँ की चूड़ियां देश विदेश तक जाती हैं। सचिन तेंदुलकर की पत्नी को मैंने 2 दफे मैंने दिया। मुजफ्फरपुर नेपाल जाता है, आपको सिल्लीगुड़ी आसाम, आपको बिहार का मतलब हर कोना, बिहार से बाहर भी हमारा जाता है, विदेशों में भी, नेपाल में। कारीगर का कितना बुरा हाल है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद है और मुजफ्फरपुर फेमस किस लिए है ये हम जहां जहां जाते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में हूं और आप देख रहे हैं ये जो काम हो रहा है इसे लाख की चूड़ियां बन रही हैं। लाख की चूड़ियां कैसे बनती हैं, यहां से कहां कहां जाती हैं, कितना वक्त लगता है, ये सब आपको आज बताने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे होता है। हालांकि ये राजस्थान के जयपुर में भी आपने देखा होगा, इंदौर से भी देखा होगा, लेकिन यहाँ मुजफ्फरपुर का जितना फेमस है उसकी चर्चा हर तरफ होती है और आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे बनता है। कारीगर लोग हैं, बना रहे हैं, दिखाऊंगा आपको कि कैसे शुरुआत से लेकर और फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद इरशाद। जी बताइए कुछ इसके बारे में, जो क्योंकि हम लोग जो देखते हैं दुकानों पर तो वो तो एकदम पका पकाया एकदम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन ये कैसे बनता, कहाँ से आता है, क्या इसकी प्रक्रिया है? इसमें है कि कोई चीज बना बनाया नहीं आता है, इसका हर चीज को बनाना पड़ता है। लाह से लेके रंग से लेके हर चीज बनाना पड़ता है, बना बनाया कोई चीज नहीं आता। तो इसमें कलर डालते हैं आप? हाँ, कलर ये रहा कलर। अच्छा। हाँ, ये कलर है और ये है वो लाह जो बनाना पड़ता है चपड़े से। ये कैसे किसको पकाते हैं ना? सुहाग में पकाते हैं कढ़ाई से। कढ़ाई हलवा कैसे बनता है वैसे ही इसको बनाया जाता है। और ये टाइट खूब हो जाता है। हाँ, सूख जाता है और आग पर गलाना पड़ता है इसको। ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं, इससे क्या? इससे चूड़ी बना रहे हैं। अब इस पर काम होगा, नग बैठेगा, डिजाइन बनेगा, तब जाके ये सब कलर जो देख लगे थे चोटी। अब मुझे बताइए, जैसे आप लोग तो सब जानते हैं, लेकिन जो कुछ दर्शक हमारे नहीं जानते, जिन्हें पता ही नहीं है कहाँ से आता है, क्या होता है, तो ये कहाँ से आता है जो लाह जो है? ये फिरोजाबाद से आता है अभी। फिरोजाबाद से आता है और उसके लाह जो है बलरामपुर से लाह चपड़ा आता है, चपड़ा से हम लोग लाह तैयार करते हैं। तो इसे लगभग एक दिन में कितना आप बना देते हो? एक दिन में कोई कहा नहीं जा सकता है, जितना ही बन जाए, समझे ना। हाँ, सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे 9 बजे तक जितना बन जाए, पूरा 12 घंटा काम होता है। तो ये आप देख रहे हो, ये है इसका बिल्कुल रॉ प्रोडक्ट। इसको हलवे की तरह पकाया, उसके बाद इसको गरम उसमें बना दिया, उसके बाद फिर इसमें कलर मिला करके गरम करके इसमें कलर बनाया, दिखाया ही हमने आपको। ये जो काम हो रहा है ये काटने के लिए हो रहा है, इसको नरम करने के लिए, और नरम करने के बाद फिर इसमें अब आप सफाई देख रहे होंगे हाथ की, उतना ही कट रहा है। ये भाई जब काटेंगे तब आप देखोगे उतना ही कटेगा जितना एक गोल चूड़े में आएगा। आपका क्या नाम है भाई? हमारा सरफराज। सरफराज भाई, कब से कर रहे हो? लगभग 20 साल से। 20 साल हो गए। और आपको कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल हो गए। ये पुश्तैनी है या आपने शुरू करा? नहीं, हम अपने शुरू किया था, पुश्तैनी नहीं है। तो ये अब आपको मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ और इनसे बात करता हूँ कि ये कैसे क्या बनता है, कितने क्या बिकता है। तो चाचा क्या नाम हुआ? मोहम्मद फारूक मेरा नाम हुआ। फारूक जी, अब ये मुझे बताओ, जैसे ये बन गया तो ये कितने क्या कैसे क्या बिकता है? ये जो बनने के बाद में हमारा 40-50। एक आध दिखा दो जरा, फाइनल जो आप बना रहे हो, जो वो बनाया खुला ही दिखा दो। ये फाइनल बन गया। ये जो देख रहे हैं ना, 40-50 जोड़ा हमारा शाम तक ये तैयार हो जाएंगे। और जो भी नरम बना रहे हो, ये अभी निकाल, इस पर नग का काम होगा, निकास का काम करेंगे हम। ये अभी हमारा सादा डोल हो गया। ये तो ये पूरा हाथ से ही होता है? जी जी जी, हाथ का ही काम है, हस्तकला से भी होने लगा है? मशीन से कोई अविषय नहीं है। प्रयास किया गया, हुआ नहीं। प्रयास किया गया, हुआ नहीं। कितने में बिकता है फिर मार्केट में? हमारे मंडी में जो है ना 50 रुपया, 100 रुपया, 125 रुपया, काम के ऊपर है। 500 भी होगा, 1000 भी हो जाएंगे। इस तरह कोई मेहनत का काम कैसे है। कोयले की ये अंगीठी है और इस पे आप देख ही रहे होंगे, मेरा चेहरा, इन लोगों के सबके चेहरे देख रहे होंगे, पसीने से लथपथ हो जाते हैं और उसके बिल्कुल पास में बैठना पड़ता है। गर्मियों के वक्त तो और ज्यादा दिक्कत होती होगी। आजा,
गर्मी में तो पूरा पसीना से नहा लेते हैं। आग भी है, धूप भी है, हर चीज हालत खराब रहता है गर्मी में। अब आपको मैं जहां पर दुकानों में लेकर के चलता हूं, जब ये यहां से बन करके दुकानों में पहुंचता है, उसके बाद कैसे वो दिखता है, क्या रेट होते हैं, ये समझाने की कोशिश आपको एक दुकान में करता हूं। आइए मेरे साथ। तो अभी मैंने दिखाया आपको कि लाख की चूड़ियां कैसे बनती हैं, कारीगर कैसे काम करते हैं और फैक्ट्री में कैसे काम होता है। अब मैं एक दुकान पर आया हूं और यहां आपको उस फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूं कि जो बनता है वो बिकता कितने में है और उसके बाद कहां कहां कैसे कैसे क्या पहुंचता है, व्यापारियों को क्या समस्याएं हैं, कितना मुनाफा क्या घाटा, सब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुजफ्फरपुर में हम मौजूद हैं और ये मेरे हाथ में है और ये भाई, इनकी दुकान है, क्या नाम हुआ? मोहम्मद फारूक हुआ। फारूक जी, ये दुकान आपकी कब से है? ये दुकान हमारी सर 1970, ये बहुत बाप दादा के जमाने से हमारी दुकान है, लेकिन कारोबार मैंने 1970 से शुरू किया हूँ। अच्छा, जी सर। 1970 से आपकी दुकान है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी हम वहाँ देख रहे थे, वो बन रहा था, ये फिर आप वहाँ आकर के रॉ माल आता हो, आप पैक करते होगे? वहाँ से बन जाने के बाद यहाँ आता है सर, इसको पैकिंग विकिंग करके हम बहन लोग आती है, ग्राहक लोग आते हैं, उनको मैं सप्लाई देता हूँ। से शुरू होता है और कितने तक बिकता है? यहाँ हमारे ऊपर जो है 75 रुपया से शुरू करने के बाद में अभी हमारे 250 पौने 300 तक का अभी रेंज का माल। 75 वाला दिखाओ पहले। ए बेटा 75 वाला लाना है, बेटा 75 वाला लाना पकिया। तो ये 75 रुपये का हमारा, वो भी मेरा माल जो है ना अपने घर का प्रोडक्ट है सर। ये बहुत पटिया माल होता है हमारा, ये बहुत पटिया माल है, टूटने वाला माल नहीं, इन्होंने का माल नहीं है ये हमारी। हाँ, गारंटी हमारा 3 महीने का होता है ये। 3 महीने की गारंटी के साथ? जी सर, ये हमारा पत्ती का माल है, चपड़े का माल है, बहन लोग ले जाती है पकिया, ऐसे रंजन का माल नहीं है हमारा। नहीं, देखिए टूटना तो मट्टी ला टूटेगा, लेकिन चूंकि क्वालिटी हमारी सही है। अच्छा, वो नहीं। जी सर। और जो महंगा वाला बता रहे थे, ये हमारे पास जो देख रहे हैं सर 150 रुपये के होलसेल में है, ये खुदरा 250 की बिकती है भाईजान। जी सर, ये 250 का। जी सर। ये जो देख रहे हैं ये वाटर प्रूफ हमारा लाठी है, ये लाठी जो देख रहे हैं भैया, ये होलसेल में 160 रुपये का बेचता हूँ, खुदरा में हमारा 200-250 के बीच। बाहर भी जाता है, अब विदेशों में भी, यहाँ मुजफ्फरपुर नेपाल जाता है, आपको सिल्लीगुड़ी आसाम, आपको बिहार का मतलब हर कोना, बिहार से बाहर भी हमारा जाता है, विदेशों में भी, नेपाल उपाल में भी। तो जो ये 75 और वो रेट बता रहे थे आप जी, अगर मैं एक कोई नॉर्मल ग्राहक लेने आता है, ये होलसेल था कि कैसा था? ये होलसेल का रेट बताया हूँ। और ये जैसे फुटकर में कितने का बिकेगा? कोई एक मैं लेना चाहता हूँ तो मैं ये 100 रुपये में जाएंगे सर। 100 रुपए में जी, होलसेल 75। ठीक है, मुझे ये बताओ इस पे टैक्स वैक्स कितना क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, ये हाथ की कला है इसमें। और 2011 में आए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहली मर्तबा मोहल्ला इस्लामपुर चूड़ी मंडी में उन्होंने पूरे मंडी को घुमा फिरा, घूमने फिरने के बाद उनको मैंने लाठी चूड़ी की सौगात दिया। आपने? जी जी, अपने हाथ की बनाए हुआ वो लाठी चूड़ी की सौगात, जिस पर मैंने लिखा था जय भारत जय बिहार। बहुत खुश हुए नीतीश कुमार और आश्वासन भी दिए थे कि मैं इसको बढ़ावा दूंगा विदेशों तक, और उसके बाद में गरीबों कारीगर जो है उनको भी मतलब बढ़ावा दूंगा, उनको हर तरह से मतलब मदद करूंगा, लोन भी दूंगा। तो उनको भी दिया। सचिन तेंदुलकर की पत्नी को मैंने 2 दफे मैंने दिया, जो सुधीर भाई साक्षी को आपने दिया? सचिन तेंदुलकर, हाँ अंजलि, डॉक्टर अंजलि को मैंने दिया। हाँ। जी, 2 दफे मैंने दिया। ठीक है। और सुधीर भाई लेके गए थे यहाँ से लीची और हमारे लाठी यहाँ से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे भी मतलब चलता था वो हस्तकला का, तो वहाँ से इनाम जीता। कपाट से भी मैंने लिया हूँ। किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की बच्ची लोग आकर के हमसे ट्रेनिंग लेकर के, वो भी बच्ची यहाँ से गई, जो हमारे पूर्व बहुत है, लेकिन मैं नहीं ला सका। आपके यहाँ से, इनके यहाँ से नीतीश कुमार के यहाँ जा चुका है, सचिन तेंदुलकर की पत्नी सचिन तेंदुलकर के घर जा चुका है, राजेंद्र प्रसाद के घर जा चुका है, कई लोगों को मतलब जो। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब आप कह रहे थे नीतीश कुमार को दिया था तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ बढ़ावा मिला है? देंगे, मिला है अभी बहुत, यानी कि कारीगर, आपने वही फोटो खींचा है कारीगरी का, जो काटते हुए कारीगर का कितना बुरा हाल है। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है, उनका कोई लोन नहीं है। हम लोग तो कुछ दाल रोटी बेच के 10-20 कमा के ले लेते हैं, लेकिन कारीगर की बहुत समस्या, बहुत बुरा हाल है उन लोगों की।
दिन में बनाया, रात में शाम में माल गिरा दिया, पैसा मिलता है, उसी में परिवार है, घर है, द्वार, फिर बनाना है कल सुबह शाम। नीतीश कुमार इतने लगभग 20 साल कहा जाता है, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कुछ किया नहीं इस काम के? देखिए, आजादी के बाद पहली मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, आश्वासन दिए हैं, लेकिन वैसा कोई लाभ नहीं मिला है। क्या चाहते हो आप लोग? अरे जो गरीब कारीगर है उनको लोन मिले, कुछ रेट मटेरियल का दाम कम है, आसमान छू रहा है। टैग वगैरह इसको मिला हुआ है यहाँ पे? जैसे जीएसटी टैक्स नहीं लगा हुआ है, इसका हाथ का कला है, हाथ के ऊपर कोई अथी नहीं है सर। और आप लोग जो बाहर भेजते हो वो उस पे? नहीं उस पर भी नहीं, उसमें विदेश में। अब ये जो सर यहाँ पर है कि इसका मटेरियल अगर हम लोग को रेट कम हो जाए तो इसकी क्वालिटी और अच्छे से अच्छे बनाएंगे हम। कुछ यहाँ पे ग्राहक भी है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। गीता जी, कब से आ रही है इस दुकान में? बहुत दिन से, जमाना से जे जुड़ता है से अपना 2000 4000 5000 का ले जाते हैं कि अपना कमाते खाते हैं, अपना ये लड़का की अपना रोजी रोटी है। हाँ, हमरा भी रोजी रोटी है। अब 150 को ले जाएंगे तो जरूर 2012 रुपया बढ़ा कर लेंगे वो ग्राहक से, अपना पेट के चलते। अपना कमाएंगे खाएंगे कैसे? मुझे बताओ, आप भी, आपका क्या नाम हुआ? हाँ, उसमें लाज क्या है? अरे ये साइला देवी नाम, साइला देवी। आप भी क्या चूड़ी लेने आई हैं? हाँ, लाठी लेना है। कितनी ले जाएंगे एक साथ? कितने ले? 2-3 हजार के लेंगे। जी बताओ, लाख का जैसे कई जगह मिलता है, यहाँ के लाख में क्या सबसे विशेषता है? मतलब क्या, कैसे पता लगाएं ये बढ़िया लाख है? ये तो महिलाएं बता सकती हैं। ना, मुजफ्फर में सुनते हैं कि बनता है यहाँ पर भी। इनको पास से बनता है, अपना मिस्त्री है, कारीगर है। 2 पैसा नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? दुकान में किराया कैसे देंगे? जैसे आप लोग अच्छे खराब की पहचान कर लेते हो? हाँ, कैसे पहचाने? जो पहचाने आवाज से। आवाज से बाजार 500 मीटर लगाएंगे तो पक्का होगा, 300 लगाएंगे तो कच्चा होगा, चपड़ा पकिया होगा। कच्चा रंजन ज्यादा मारिए, पाउडर मारिए, कच्चा हो जाएगा। और क्या, हमका इसका बिजनेस है। हाँ, पहचान है हमको, तो बिजनेस है हमारा, कर्म है, अपना अति जाति है, हमारा जाति यही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर के भी, तो महिलाओं का क्या कुछ पैसे वैसे आपको पेंशन वेंशन कुछ मिली, कुछ मिलता है? पेंशन तो न को, हमारे तो दे रोग भोगी हती। 400 के महीना, 2 महीना से 1000 रुपया आवे छे 1100, बस वो अखरी न मिलल हन। दवाई बीरो अपना दे घिसिया के कैसू दवाई बीरो खाई ले, और रोजी रोटी होए, कमैली 2 पैसा भेल त रोटी खैली आ दवाई कैली। एक बार बता, केकर सरकार बनी? ओहन कल एकर कोई हमरा सहिता न है, सहिता मिलत रह कथी सरकार हमरा दैया 2000 4000 दैया तक करैले दवाई बीरो, और लोस भेल हती गो फलरिया सबसे। नीतीश आएंगे तो इस बार आएंगे नीतीश? नीतीश कहाँ है? हमें सब उनका देखबे न करे, खाली मोबाइल में आती, टीवी सब में देखे छे। तेजस्वी? ओहे न कहलिए हमरा के आब आँख पैरुक ननो है। हाँ, बोल ना। आपका क्या नाम हुआ? मुंह काहे छुपा लिया? वोट है आपका? वोट डालते हो आप? नहीं डालते। वोट नहीं डालते? आप डालते? हम डालते हैं। जरूर वोट क्या लग रहा है इस बार किसको? हम लोग तो पिछले बार कमल छाप के दिए थे। यहाँ से विधायक कांग्रेस का है। हाँ, दूसरा है। काम वाम हुआ है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में कुछ? हम मुजफ्फरपुर से नहीं आए हैं, आप कहाँ से हो? हम पटना से। पटना? आप तो एकदम पावर सेंटर से हो। हम लोग पटना से हैं। पटना में तो नीतीश तेजस्वी सब दिखे होंगे। हाँ हाँ हाँ, दिखे? वहाँ क्या हाल चाल लग रहा है? ठीक ठाक था। किसका लग रहा है? पैसा ऐसा फॉर्म भरे हो आप? भरे हैं 10,000 वाला। कहाँ 10,000 वाला भरे? नहीं मिला अभी, नहीं मिला। गलती कर दी होगी फॉर्म में। क्या चीज? गलती कर दी होगी फॉर्म में। नहीं नहीं नहीं, बोले हैं कि आएगा, पहले से जो जुटा हुआ है ना उसको आ रहा है, फिर पास में भरे उसके बाद में आएगा। पैसे के लिए ही फॉर्म भरे हो, मतलब वही वोट दोगे इसीलिए? नहीं, वो कोई मतलब नहीं है कि पैसा मिलेगा तो वोट देगा। मतलब कमल है? इधर कमल है, नहीं उधर, आप पटना, आप बता रहे हैं पटना कमल में। को दिए थे। हाँ, हम लोग कमले के दिए थे। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर में हम मौजूद थे, आम लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये मैंने आपको दिखाया मुजफ्फरपुर में यहाँ का प्रसिद्ध फेमस लाख की चूड़ियां कैसे बनती हैं, वो दिखाने की कोशिश की, फिर आपको दिखाया कैसे प्रोडक्ट है। मुजफ्फरपुर
फेमस है अपनी लहठी चूड़ियों के लिए। उसी को लेकर छठ पर्व भी आ रहा है। तमाम त्योहारों को लेकर यहाँ की चूड़ियां देश विदेश तक जाती हैं। और ये कैसे बनती है ये तो हमने आपको दिखाया। तमाम दुकानदारों से हम बातचीत भी करवा रहे हैं और उसी के साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि व्यापारियों को यहाँ की क्या दिक्कतें हैं, क्या चाहते हैं और कैसे इन चूड़ियों का काम होता है। एक फैक्ट्री हमने आपको दिखाई, कारखाना दिखाया। उसके बाद अब इस इस्लामपुर रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां चूड़ियों की एक कतार से आपको लाइनें यहाँ पर दिखती चली जाएंगी। एक दुकानदार से हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहले आप दिखाइए, पूरा लाठी चूड़ियों से सजा हुआ ये पूरी दुकान है और कितने से कितने तक का क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आज? राजू कुमार। राजू जी, काम वाम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, व्यापार छठ के ही छठ चलता है। फिर 6 महीना मंदा, 6 महीना इसी तरह व्यापार चलते रहता। तीज हुआ, छठ हुआ, लगन हुआ, बस इसी का तरह व्यापार चलते रहता है। तो यहाँ पे कितने से शुरू होती है और कितने तक की मिलती है? मतलब सबसे कम वाली बताइए, फिर सबसे ज्यादा वाली। सबसे कम वाली आती है 40 की आ जाती है, 60 की आ जाती है, 80 की आ जाती है, 100 तक के आ जाती है बस। और सब महंगी, सबसे महंगी अगर मैं बात करूं? महंगी है जो सेट मैचिंग उचिंग करके 4-5 डिजाइन मिलाकर जो बनाती है ना, तो उससे महंगी हो जाती है। मैचिंग लगाने के समय कुछ एक तब तक इन भैया को बोल दो 30-40 वाली एक दिखा दें अगर हो तो, और एक थोड़ा महंगी वाली दिखा दें, तब तक हम आपसे बात करते रहेंगे। 30-40 वाली लाठी उसमें से दिखा दो 2-4 गो। अब मुझे ये बताओ, इस जीएसटी वगैरह इस पे कितनी क्या लगती है? सुहाग पे तो कोई टैक्स है नहीं, जीएसटी सब पर लगकर इसका मटेरियल के ऊपर ही पहले ही आता है। अच्छा, सब लगकर ही है। तो ये 40 रुपए की मिल जाएगी है? हाँ, ये 40 ये रुपये। सब हाथ का काम है? सब हाथ का काम है, हस्तकला है। मशीन भी यूज होती है? मशीन नहीं यूज होती, ठीक है। फिनिशिंग वगैरह के लिए सब हाथ से ही? सब हाथ से ही। अब ये बताओ आप, दिक्कतें क्या क्या बाहर विदेश भेजने में या उन सब में भी ये खूब डिमांड रहती है? दिल्ली विल्ली भी खूब ये माल जाता है, बाहर भेजने में कुछ दिक्कतें या क्या आप लोग चाहते हो, कुछ परेशानी? ट्रांसपोर्ट की सब हो जाती है, कहीं कहीं थोड़ा दूर सब जाने की, जहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है वहाँ जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वहाँ जाती है। ये कितने की है? ये सब आ जाती है 360, 100 रुपया, 150 रुपया, इस प्रकार आती है। और छठ और दीपावली के टाइम इनकी खूब डिमांड रहती है। हाँ, छठ और दीपावली के समय और तीज के समय बहुत डिमांड रहती है। अच्छी लाख की पहचान कैसे की जाती है? वो मटेरियल के ऊपर निर्भर है, जैसा मतलब कि ला रहता है वैसा। एक केमिकल अलग अलग ढंग का आता है, एक महंगा आता है। कैसे पहचाने, कोई हमारे दर्शक है वो कैसे पहचाने, पहचान कैसे लगाए? आवाज के ऊपर है, कुछ आवाज को ज्यादा खनखन करता है उसमें मटेरियल बढ़िया रहता है, थोड़ा सा भारी आवाज जिसमें रहता है थोड़ा मटेरियल कम रहता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ राजू भाई थे। ऐसी तमाम दुकानें यहाँ पर और आपको इस पूरे इस्लामपुर की रोड पर दिखाता हूँ। कई सारे, अब सुबह सुबह के चूंकि वक्त है, दुकान खुलने का टाइम है और कई आपको दुकानें यहाँ चूड़ियों की लगी हुई मिलेंगी। यहाँ पर चूड़ियों की, लाख की चूड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है। एक दुकान मैं और आपको लेके चलता हूँ, यहाँ ग्राहक भी आए हुए हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। बात कर सकते हैं भैया चूड़ियों को लेकर के? हाँ हाँ, क्या नाम हुआ? नाम नन्हे जी हो गया मेरा। नन्हे भाई, तो हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, यहाँ चुनाव यात्रा पर हैं। ये लाख की चूड़ियों का चूंकि वहाँ खूब जाती हैं यहीं से होकर के, तो पूछ रहे हैं। छठ वठ में तो खूब इनकी डिमांड रहती है। हाँ, छठ में बहुत बिकता है माल। आपके पास सबसे कम से लेके सबसे ज्यादा तक कितनी कितनी की है? हम लोग के यहाँ 35 रुपये से शुरू होता है, 200-250 जितना में लेना हो, 300-400 सब रेट का है। ये जो रखी हुई है ये सब? ये सब 140 का है, ये 115 रुपये का है, ठीक है। देखिए ये 130 का है होलसेल में, ये निकाल रहे हैं भाई, ये वो 60 रुपये का है पैकेट। ये सब हाथ से ही बनता है यहाँ? हाँ, हाथ से ही बनता है टोटल। अच्छी लाख की पहचान कैसे करी जाए, हम सबसे पूछ रहे हैं। जैसे हमारे दर्शक अगर आना देखना चाहें तो क्या अच्छा लाख आप देखिए, अच्छा लाख हम पहचान है कि सटेगा नहीं। ये जो है ना, ये सट गया है, ये ऐसे सटेगा नहीं। अगर साल भर नहीं, अच्छा नहीं है। अच्छा रहता तो 60 रुपये थोड़ी मिलता है। अच्छा ला नहीं 60 रुपये में मिलेगा। लगभग कितने का मिलेगा? अच्छा 300-400 के रेंज में जो मिलेगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है। वो अंदर रिंग का माल होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। और ये सब ओपन रिंग का, यहाँ जो बनता है जो भी माल सब ओपन रिंग का बनता है। तो ये सब ठीक चल रहा है यहाँ पे? हाँ, ठीक ठाक कर रहा है। इस पर बिजनेस व्यापार भी थोड़ा पिछले बार से कम है।
क्यों वजह? वजह क्या है अभी, हर साल बाजार का अलग अलग स्थिति रहता है। दुकानें भी बढ़ जाती होंगी। हाँ, दुकान भी बढ़ता है, कस्टमर का भी होता है, कुछ महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गया है, मटेरियल का रेट बढ़ा है। आप बताओ, जैसे ऑनलाइन लोग मंगा लेते हैं अलग अलग, उससे वो आप लोग कभी कुछ कर पाए उसमें? ऑनलाइन नहीं हो सक्सेस है इसमें, ऑनलाइन जाता है, रिप्लेसमेंट बहुत आता है, तो ये सब रिप्लेसमेंट के वजह से आदमी ऑनलाइन नहीं करता है। सरकार आपकी उस पे काम पे कुछ ध्यान दे रही है? नहीं, सरकार के तरफ से कोई काम नहीं है, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। सरकार घोषणा भले कुछ भी करे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं क्या है। चाहते हैं क्या आप? अरे जो कारीगर है इसका काम करने वाला, उसको अच्छा से सुविधा मिले। उसको अभी सरकार तो बोलता है कि लोन हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन अगर बैंक में जाइए तो आप दौड़ते रह जाइएगा, आपको 50,000 1 लाख का लोन नहीं मिलेगा। तो यही सबसे बड़ा डिमेरिट है। तो यहाँ हवा रवा क्या लग रही है? चुनाव का हवा तो महागठबंधन के पक्ष में है इस बार, देखिए आगे क्या होता है। यार आगे कांग्रेस के प्रत्याशी जीता रहा। यहाँ तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ फिर जीतेंगे, विजेंद्र चौधरी, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा उसको। वो दूसरे वाले क्यों नहीं एनडीए? भाई आप पहली बार आए हैं और ये 4 बार के टर्म से हैं, तो सबका बात होता है। तो ये एक दुकान पर हम थे, कुछ और ग्राहक लोग भी, इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई? प्रेम कुमार। प्रेम जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, कहाँ से? लखीसराय। लखीसराय में क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर, लहठी त्योहार का लेके। और चुनाव को लेके चुनाव के लिए तो हम लोग ने रिसर्च। आप चूड़ियां लेने आए हो? हाँ हाँ, कितने की कौन सी ली, क्या ली? लाठी सब लिए, पर्व के लिए लाठी ले रहे हैं। तो कितनी चूड़ियां ली आपने? हे अभी निकाली रहे हैं ना, कितने पैसे लिए? 20,000 का लेंगे ना। अच्छा, आप थोक में लेने आए हो? हाँ, आप चूड़ियां लेने आई हो? कितने वाली ली आपने? कम दाम वाला, बेसी दाम वाला सब लिए हैं। आप तो लोग को तो अच्छी पहचान होगी, अच्छा लाख कौन सा है? हम लोग को बेचने से मतलब है, अच्छा बुरा से क्या। बेचने के लिए ले आए हो? थोक में सब आपके यहाँ से जाता है? हाँ, तो यहाँ से ले जाके फिर अपने यहाँ। कहाँ से हो आप? मोतीपुर से। मोतीपुर से। चुनाव कुछ वोट देती हो? वोट देते हैं, जो जीतेगा उसी को वोट दिए। फॉर्म भरा है वो 10,000 वाला? हाँ, मिला है, 10,000 रुपया मिला है। झूठ नहीं बोलते हैं। ये मिला है 10? हाँ, 10,000 हमको मिला है, 10,000 हमको सास की मिला है। 10,000 से हाँ 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 हाँ, तब का। हाँ, मिला है, घूस दे चाहे कुछ को दे, महिला को मदद हो गया वही बहुत है। पैसे जी लेने आई हैं आपके यहाँ? नहीं, वो बैंक वाला फिर आपको मांग। छोड़िए, दुनिया में मतलबी लोग हैं। बैंक वाला कितना कस्टमर को फोन कर दिया है कि EMI कब से दीजिएगा। बंधन बैंक का ही बात है। ये भी फोन आया क्या? नहीं, वो तो हम नहीं बोले। सुनिए ना भैया, अगर जो ब्याजे जोड़ के सरकार लेंगे तो लेंगे कि बिना मंगनी में तो कोई किसी को नहीं देता है। मंगनी में एगो बच्चा कहिए माचिस ले आने के लिए तो वो भी कहेगा 2 रुपया दीजिएगा तो जाएंगे। हाँ, ये तो 10,000 के बात है। लगन में बहुत लोग हंसेगा, बहुत लोग रोएगा, है कि ना। लगन में तो बहुत लोग को खाने के लिए नहीं है, हमको आपको है तो ये सबके थोड़ी है। वोटवा उधर ही जाएगा। वोट में तो जोन जीतेगा उसी को देंगे। तो जीतेगा उसे? वोट किसी को कौन जीत रहा है? कौन के बात है? कौन जीत रहा है? नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं किसको दोगे, कौन जीत रहा है? हमको ओरी से कौन है से मोदी तो जीतवे करेगा, हमको ओरी से कौन है से पता नहीं। जीत चुके हैं, वो वहाँ दिल्ली बैठे हैं। कमाए खाए में हम व्यस्त है, जोन जीता उसी को वोट दिए। हम उतना जानवे नहीं करते हैं। पबनी कैया है वो तो ध्यान नहीं है, कमाए के चक्कर में नहीं कमाएंगे तो। पूछे ना इनसे कि 5 साल में 2 साल में व्यापार कितना पूछा तो यहाँ से कितने के ले जाती है और कितने बन जाते हैं? ये कितने के लिया सब आपने? आई तो कमे लिए हैं। धनतेरस के 30,000 का? पहले ले गए थे तो 30-40 हजार रुपया के ले गए थे, तो थोड़ा मोड़ा घट गया है तो यहीं से। 40,000 में कितने बना दिए? अभी बिकाया कहाँ है, अभी पमनी होगा तब ना। कितने तक बन जाएंगे अंदाज लगाया? 30,000 ले गए होंगे तो जरूर है 60-70 हजार हो ही जाएगा। डबल? जस्ट डबल नहीं होगा, बाकी डेढ़िया आधिया तो होगा ना, जैसे 30-35 हजार। अरे 30,000 का लिए हैं तो कम 40,000 तो पूरे भी करेंगे। हाँ, उतना नहीं, जब मेहनत करेंगे उतना नहीं। हाँ भाई, आप भी? नहीं, मेरा लाठी का दुकान नहीं है। कहाँ से हो?
बिजनेस ही करते हैं, मुजफ्फरपुर से ही है। क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर में इस बार? युवाओं से तो खूब बात कर रहे हैं। जी निकल जाएगा कांग्रेस यहाँ से। कांग्रेस जी जी क्यों? काम किया है इस दफा, अच्छा काम किया है। विजेंद्र चौधरी प्रेजेंट MLA है वो। वो दूसरे वाले क्यों नहीं? वो इससे पहले नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा बने थे। वो यहाँ के एयरपोर्ट को ले गए दरभंगा, यहाँ के एम्स को ले गए दरभंगा। तो जाहिर सी बात है कि यानी बीजेपी का कैंडिडेट। काम मुजफ्फरपुर में क्या क्या हुआ? यहाँ की जो भी रोडें थी वो सब यानी बना दिया गया। हर गली गली का रोड बन गया है अभी, यहाँ नाले बन गए हैं। ठीक है, यानी कांग्रेस का यहाँ पे दबदबा है, निकल जाएगा कांग्रेस। तो ये मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर में हम थे। तमाम लाठी जो चूड़ी कारोबारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, महिला ग्राहक भी थे। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ उज्जवल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।